ट्रेल जो कि ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड करके जो कंपनी है जो कि ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। और इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए थे जिसमें कंपनी ने 32% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई थी और 129% का प्रॉफिट पर ग्रोथ रहा था। तो बेसिकली इस कंपनी की अभी कौन कॉल हुई थी, तो इस वाली वीडियो में वो हम वही कौन कॉल बारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेन टॉपिक कवर करते हैं। तो पहले एक बार जान लेते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली ये कंपनी ट्रांसफार्मर के डिजाइनिंग में, इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाइंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में और आपका इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल सर्विस में डील करती है। तो आपके जो भी पावर ट्रांसफार्मर होते हैं और आपके जो भी हाई वोल्टेज वाले अल्टरनेटिव डायरेक्ट करंट वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, इन सभी को ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी ने अपना जो केपेक्स को लेके 550 करोड़ की गाइडेंस दिया है कि लगभग 550 करोड़ का केपेक्स हुआ अगले 15 से 16 महीने में करेंगे, जिसमें से 400 करोड़ का केपेक्स इनका 2026 में रहने वाला है। और इसमें से 60% जो कॉस्ट होगी वो इनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है सीजीआरओ के साथ उसको रहने वाली है और 40% केपेक्स आपका ग्रोथ के लिए होगा। तो जो अभी इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है उससे मान के चलना है 30 से 32% के करीब इनका जो कॉस्ट है उसमें इफिशिएंसी में फ़ायदा मिलेगा और प्लस सप्लाई चेन में भी फ़ायदा मिलेगा। तो अगर मैं इसकी गाइडेंस की बात करूं तो गाइडेंस का ब्रेकअप आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला गाइडेंस ये रहने वाला है कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म गाइडेंस सेट की है, वो 8,000 करोड़ की है जो इनका रेवेन्यू रहने वाला है अगले 3 साल के लिए। तो अगर ये 8,000 करोड़ का रेवेन्यू को मैं अगर 3 साल में ब्रेक डाउन करूँ तो 40 से 45% की टॉप लाइन ग्रोथ आती है। सेकंड इन्होंने बोला है 2026 के लिए हम लगभग 2500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें डिफरेंट है। अगर 2026 में ये मान के चलिए 2500 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं तो आपकी जो ग्रोथ निकल के आती है टॉप लाइन वो 24% की आती है। तो आप कौन सी वाली पे यकीन करने वाले हैं, इसमें आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ का 2026 का टॉप लाइन ग्रोथ है जो 24% का दिखा रहा है, वही लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट की जो 3 साल की गाइडेंस है उसके बेसिस पे 40 से 45% की ग्रोथ कंपनी को दिखानी पड़ेगी लॉन्ग टर्म अपने जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। तो अगर मैं इसके प्रॉफिट मार्जिन्स के टारगेट की बात करूं तो कंपनी ने बोला है वो लगभग आपके मान 10 से 15% के बीच में रहने वाले हैं। और कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू हुआ है उसमें 15% एक्सपोर्ट से आया है। तो इसकी जो गाइडेंस वाली चीज़ है मैनेजमेंट की वो थोड़ा सा देखने वाली रहेगी कि आप किस तरीके की गाइडेंस पे बिलीव करते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। मुझे लगता है फुल क्लैरिटी आपको जो फाइनेंशियल 2000 आपका 26 का फर्स्ट क्वार्टर रहेगा उसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहती है उससे पता चल जाएगा कि किस तरीके का आने वाला क्वार्टर रहने वाला है और साल 2026 में किस प्रकार की ग्रोथ रहने वाली है। तो अभी तक कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी रही है। केपेक्स और फ्यूचर को लेके जो भी गाइडेंस थी वो मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये इंडस्ट्री है जो ट्रांसफार्मर वाली, तो इसमें मैंने इससे पहले भी एक जो सेल्चर करके कंपनी है उसको भी कवर किया था। तो 10 से 12% का सीएजीआर इंडिया के अंदर ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी के लिए इसके जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ठीक थे, शानदार थे। और फ्यूचर में ये देखने वाली बात रहेगी थोड़ा जो डबल स्टैंडर्ड वाली जो गाइडेंस दी है कंपनी ने वो कौन सी किस तरफ कंपनी जाती है, 24% की वाली ग्रोथ को फॉलो करती है या 40 से 45% वाली करती है। तो ये देखने वाली बात रहेगी। तो स्टे ट्यून फॉर मोर क्वार्टर 4 अपडेट्स फाइनेंशियल ईयर 2025। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग।